दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को मतदान के 45 दिनों के बाद नष्ट कर दिया जाएगा, बशर्ते उस अवधि में कोई कानूनी चुनौती दायर न की गई हो। 30 मई 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र भेजा, जिसमें निर्देश दिया गया था कि चुनाव परिणामों की घोषणा के 45 दिनों बाद सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग डेटा और वीडियो रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दिया जाए, बशर्ते उस अवधि में कोई चुनावी याचिका दायर न की गई हो। यह पहले की नीतियों से एक बड़ा बदलाव है, जिसमें इस तरह के रिकॉर्ड को 3 महीने से लेकर 1 साल तक संभाल कर रखा जाता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि रिकॉर्डिंग किस प्रकार की थी। यहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव याचिका क्या होती है, तो इसे भी समझना जरूरी है। चुनाव याचिका एक कानूनी चुनौती होती है, जो किसी भी उम्मीदवार या मतदाता द्वारा परिणामों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। ये याचिकाएं संबंधित हाई कोर्ट में सुनी जाती हैं और इनमें चुनावी धांधली, कदाचार या प्रक्रियात्मक अनियमितताओं जैसे मुद्दों को उठाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि जब चुनाव आयोग की साख और निष्पक्षता संदेह के घेरे में है और विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं, ऐसे समय में चुनाव निर्वाचन आयोग ने यह फैसला क्यों लिया? हालांकि आयोग ने अपने इस कदम को हाल के दुरुपयोग के आधार पर सही ठहराया है। आयोग का कहना है कि गैर प्रतियोगी यानी वे व्यक्ति या समूह जो चुनाव में सीधे शामिल नहीं हैं, इन रिकॉर्डिंग्स का चयनात्मक और संदर्भ से बाहर इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और दुर्भावनापूर्ण कहानियां फैला रहे हैं। आयोग का तर्क है कि ऐसा दुरुपयोग न केवल जनता में भ्रम पैदा करता है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी कमजोर करता है। 45 दिनों की अवधि तय करके आयोग इस दुरुपयोग के लिए मौके की खिड़की को छोटा करना चाहता है। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि आयोग इन रिकॉर्डिंग्स को आंतरिक प्रबंधन उपकरण मानता है, न कि चुनावी कानूनों के तहत अनिवार्य आवश्यकता। इसलिए आयोग का मानना है कि इन सामग्रियों के लिए संरक्षण नीतियां तय करने का अधिकार सिर्फ उसके पास है। लेकिन यह फैसला बिना चुनौती के भी नहीं रहा। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मतदाता सूची मशीन पठनीय प्रारूप में नहीं देंगे। सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दिया गया। चुनाव की तस्वीरें और वीडियो अब 45 दिनों में नष्ट कर दिए जाएंगे, 1 साल में नहीं। जो जवाब देना था वही सबूत नष्ट कर रहा है। यह साफ है कि खेल फिक्स है और एक फिक्स्ड चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी यही भावना दोहराई और आयोग पर केंद्र सरकार के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अतीत में अदालतों ने चुनावी अनियमितताओं की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी करने का आदेश दिया था, जैसे कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, जहां फुटेज से बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ का खुलासा हुआ था। इन आरोपों के जवाब में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने अपने फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि यह कदम मतदाता की गोपनीयता रक्षा और संवेदनशील जानकारी की दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी है। उनका तर्क है कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करना मतदान की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है और मतदाताओं को उत्पीड़न या धमकी का शिकार बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विशेष बूथ पर किसी पार्टी को कम वोट मिलते हैं, तो वह फुटेज का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए कर सकती है कि किसने वोट दिया और किसने नहीं, जिसके बाद उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान की गोपनीयता एक मूल सिद्धांत है। अधिनियम की धारा 94 कहती है कि किसी भी गवाह या व्यक्ति को यह बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया था। आयोग का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करने से मतदान पैटर्न अप्रत्यक्ष रूप से उजागर हो सकते हैं, जो इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। दोस्तों, तकनीक में प्रगति ने बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना आसान बना दिया है। आलोचकों का तर्क है कि निर्वाचन आयोग मजबूत डेटा प्रबंधन सिस्टम लागू कर सकता है, जो लंबी अवधि तक संरक्षण की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन
केवल अधिकृत कमियों तक पहुंच सीमित रखे। उदाहरण के लिए फुटेज को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित सर्वरों में संग्रहित किया जा सकता है और इसे केवल कानूनी चुनौतियों या आधिकारिक जांचों के मामले में ही उपलब्ध करवाया जा सके। इसके अलावा एआई के आगमन के साथ सीसीटीवी फुटेज का स्वचालित विश्लेषण करके चुनाव प्रक्रिया के दौरान असामान्य गतिविधियों या संदिग्ध कार्यों का पता लगाने की संभावना है। हालांकि इससे गोपनीयता और चुनावों में तकनीक के नैतिक उपयोग को लेकर भी सवाल उठते हैं। यह बहस अंततः दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन की बात है। एक और फुटेज को लंबे समय तक रखने से चुनावी अनियमितताओं की जांच के लिए मूल्यवान संसाधन मिल सकता है, जिससे सिस्टम में जनता का भरोसा बढ़ेगा। दूसरी ओर दुरुपयोग का खतरा वास्तविक है और निर्वाचन आयोग को चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। एक उल्लेखनीय उदाहरण चंडीगढ़ मेयर चुनाव जनवरी 2024 का है, जहां सीसीटीवी फुटेज ने चुनावी धांधली को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कैमरे पर बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद व्यापक आक्रोश फैला और कानूनी कार्रवाई हुई। यह मामला इस तरह के सबूतों को जांच के लिए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। 45 दिनों के बाद फुटेज नष्ट करने का फैसला भले ही अच्छे इरादे से लिया गया हो, लेकिन यह उन लोगों को अलग थलग कर सकता है जो पहले से ही चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह करते हैं। क्या 45 दिन वास्तव में संभावित चुनौती देने वालों के लिए सबूत जुटाने और याचिकाएं दायर करने के लिए पर्याप्त हैं, खासकर भारत जैसे विशाल और जटिल देश में? या यह फैसला अनजाने में उन लोगों को फायदा पहुंचाता है जिनके पास जल्दी कार्रवाई करने के संसाधन हैं, जिससे छोटी पार्टियां या स्वतंत्र उम्मीदवार नुकसान में रह जाते हैं? इस जटिल मुद्दे को समझते हुए यह स्पष्ट है कि कोई आसान जवाब नहीं है। निर्वाचन आयोग को दुरुपयोग के जोखिमों को पारदर्शिता की अनिवार्यता के साथ तौलना होगा। शायद एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की जरूरत है जो संरक्षण अवधि को बढ़ाए, लेकिन अनधिकृत पहुंच के खिलाफ सख्त उपाय लागू करे। अंततः लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास मजबूत करना होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर वोट निष्पक्ष रूप से गिना जाए और किसी भी अनियमितता की पूरी तरह से जांच हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि निर्वाचन आयोग का यह फैसला उचित है या यह आपके लिए खतरे की घंटी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।